आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम 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 राम। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अणबे वाणी। साध लक्ष्य का अंग चल रहा है। प्रहलाद चरित्र कल पूरा हो गया था। आज से वापस साध लक्ष्य आरंभ हो रहा है। आहे रीत आद अनादि स्वार्थ सबे पुकारे, जन सुखी राम मिल्या सब वंदे तजी आधेक विचारे। जब लग हेत द्वेष मिल दोनों तब लग जगत कहीजे, जन सुखी राम साध लक्ष्य ऐसा पिया सब तस छीजे। काहू ना काहू से बैर दोस्ती आपे गरा न जावे, जन सुखी राम जाय आराध्या द्वितीया भावन लावे। जब लग बुरी भली सब भ्यासे काम क्रोध अहंकारा, जन सुख राम तहाँ लग भय है त्रिकुटी तत्व विचारा। उपजे खरे जरे सो माही सो नर साध कहीजे, जन सुख राम सुनत सम बोले जगत बरोबर दीजे। सब सुहेत बेर नहीं बंछे निरफक ज्ञान विचारे, जन सुख राम सूर के उदय ठगे मुँह से कुण मारे। निरपक साध पखे बंद लोही द्वेष करे सो दाणो, जन सुख राम मुख सु मीठा कपटी नरक बखाणो। हरिजन हेत राम सु लागा दूजी सहज संभाई, जन सुख राम चाहा बिन दुबदिया कहाँ बिराजे आई। चर्चा सकल पखा की लावे खांचे आप तणीरे, जन सुख राम चाह को कोठो अंतर चाह गणी रे। जन की चाह दहा सब उठी अंतर ध्यान चढ़ावे, जन सुख राम सूर के उगे दुबध्या रात न आवे। गिरत खांड कुल नाज किरानो ऊंच नीच कुल होई, जन सुख राम हीर कण लेना जात भेद नहीं कोई। हीरो जाए बने जा लीजे कहाँ जात सुकामा, जन सुख राम लेत उजियाला धरे नख चकरामा। साधना करने वाले भक्ति करने वाले जनों के लक्षण बता रहे, अंग बता रहे कि हमारे अंदर कैसे अंग लक्षण प्रकट होने चाहिए। तो आपकी भक्ति सफल है, सार्थक है। आपने सदगुरु के ज्ञान को अपने भीतर धारण किया है। यदि ये लक्षण यदि हमारे अंदर हमको अनुभव में आ रहे, हमको प्रकट हो रहे, ये महाराज ने जो साध के लक्ष्य लिखे हैं अपने लिए लिखे। महाराज ने जो अपनी वाणी से उच्चारण किया है कि आप सब साधना करने वाले भक्ति करने वाले जन हो, तो आपके अंदर ऐसे लक्षणों को चेक करो। ये कसौटी है कि आपकी साधना आपकी भक्ति कैसी चल रही है। आप भक्ति में आप कहाँ तक पहुँचे हैं, और ये लक्षण यदि अभी प्रकट नहीं हुए तो अभी मंजिल थोड़ी दूर है। ये लक्षण जैसे आपको प्रकट होने लगेंगे समझो आप मंजिल के करीब आ गए। साधना में भक्ति में परमात्मा की प्राप्ति के पास पहुंच गए। तो यह है रीत आद अनादि स्वार्थ सभी। संसार में तो ये रीत है ही है कि सब स्वार्थ से ही सबकी प्रीति होती है। बिना स्वार्थ किसी को कोई प्रीति होती नहीं है। जिससे सुख मिलता है उससे हम प्रेम कर लेते हैं, मोह कर लेते हैं, आसक्ति कर लेते हैं, और जिससे दुख मिलता है उससे हम द्वेष कर लेते हैं। तो महाराज के राग और द्वेष ये सब संसार के हैं, और इस राग द्वेष में पढ़कर तेरी मेरी में पढ़कर हम परमात्मा को भूल जाते हैं, हम हमारे स्वरूप को भूल जाते हैं। नित्य शुद्ध चैतन्य स्वरूप हमको विस्मृत हो जाता है और हम वृत्ति सारूप्य हो जाते हैं। जैसे हमारी सुखाकार वृत्ति है तो सुख की अनुभूति करने लगते हैं, दुखाकार अनुभूति है तो दुख की अनुभूति करने लगते हैं, रागाकार अनुभूति है तो राग में पड़ जाते हैं, द्वेषाकार वृत्ति है तो द्वेष में पड़ जाते हैं। तो महाराज कह रहे कि जब तक आप अपने वृत्ति के अनुसार हो रहे हो, जब तक आपका वृत्ति ज्ञान है, तब तक निवृत्ति नहीं है।
अब आपको वृत्ति में रहना है या निवृत्ति में जाना है? निवृत्ति। तुम्हारा के वृत्ति से बाहर आओ। वृत्ति में जब तक रहोगे, ये सब प्रकार की वृत्तियां हैं जो भी हमें अनुभव होते हैं ना, सुख के, दुख के, लाभ के, हानि के, जन्म के, मरण के, राग के, द्वेष के, काम के, क्रोध के, लोभ के, मोह के, अहम के, शब्द के, रूप के, रस के, गंध के, स्पर्श के, जितने भी अनुभव होते हैं ना, ये सब वृत्तियों के अनुभव हैं, आपके अनुभव नहीं है। आप अपने आप को वृत्ति सारूप्य मानते हो, आप अपने आप को वृत्ति के अनुसार होता हुआ मानते हो। तो महाराज कह रहे कि आप वृत्ति सारूप्य तो आप अभी बने हुए हो। जब तक वृत्ति सारूप्य रहोगे तब तक निवृत्त देश के वासी कैसे होगे? आपको तो निवृत्त देश का वासी होना है। वृत्ति में तो हो ही अभी, तो वृत्ति से कहाँ जाना है? वृत्ति में तो व्यर्थ है। हाँ, वृत्ति में तो सुख दुख सब भास रहे हैं हमको। और जैसे आप वृत्ति से हटकर निवृत्ति में जाओगे तो वहाँ न सुख है न दुख है, वहाँ न जन्म है न मरण है, वहाँ न राग न देश है, वहाँ न काम न क्रोध है, वहाँ न लोभ न मोह है। ऐसे निवृत्त देश के वासी बन जाओ। तो साधना करने का उद्देश्य ही क्या है? साधना करने का लाभ ही क्या है? जब तक आप निवृत्त देश के वासी न बनो तो फिर साधना करना ही किस काम का? आपको निवृत्ति के लिए ही तो साधना है। भक्ति किस लिए करते हो? राम राम किस लिए करते हो? कि हम हमारी वृत्तियों से ऊपर उठकर निवृत्त देश के वासी हो जाएं। हमारी सारी वृत्तियां जो है, चाहे सुखाकार वृत्ति हो चाहे दुखाकार वृत्ति हो, वो सब हमारे स्वरूप में लीन हो जाए। इसके लिए तो भक्ति होती है। तुम्हारा कि जब लग हेत द्वेष मिल दोनों तब लग जगत के। जब तक हमारी वृत्ति में हेत भी लगता है और द्वेष भी लगता है, यानी राग भी लगता है और द्वेष भी लगता है, तब तक निवृत्त देश के वासी हो गए या वृत्ति वाले देश में अभी दूर है। कामयाब। जो निवृत्त देश के वासी हो जाते हैं वो तो राग द्वेष से, तेरी मेरी से परे हो जाते हैं, निरपक्ष हो जाते हैं, किसी पक्ष में रहते हैं। जन सुखराम साधलच ऐसा पिया सब तच छीजे। साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जनों के तो ऐसे लक्षण है कि उनकी सारी प्यासें ही बुझ जाती है, उनकी सारी वृत्तियां ही लीन हो जाती है। उनको कोई चाहना, इच्छा, वासना, आशा, तृष्णा, मनोरथ, मनोकामना, संकल्प, विकल्प कुछ बाकी नहीं रहता है। जब कुछ बाकी नहीं है फिर ना काहू से बेर दोस्ती आपे गरा न जावे। जन सुखराम जाय आराध्या द्वितीय भाव न लावे। किसी से बेर भी नहीं है तो किसी से दोस्ती भी नहीं है, तो ये कहलाता निष्पक्ष। ऐसे निष्पक्ष अपने को जाना, बनना और करे आपे गरा नहीं जाते, यानी अपने स्वार्थ के लिए किसी के घर नहीं जाते। और जन सुखराम जाय आराध्या द्वितीय भाव में, और कोई जाकर उनकी आराधना करते हैं तो उनके प्रति भी वो अहंकार का भाव नहीं करते कि देखो मेरी आराधना हो रही है, मेरी पूजा हो रही है, मुझे पूछ रहे हैं। उनके प्रति भी कोई हीनता का भाव नहीं है और अपने अंदर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं है, और जो जाकर आराधना कर रहा है उसके प्रति इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स नहीं है, यानी सब प्रकार के कॉम्प्लेक्स से रहित, वो निष्पक्ष।
जब लग बुरी भली सब व्यासे, काम क्रोध अहंकारा, जन सुखराम में तहाँ लग भय है, त्रिकुटी तत्व विचारा। कह रहे आप विचार तो कर रहे हो तत्व का, त्रिकुटी के अंदर भजन कर रहे हो, सुमरन कर रहे हो, याद कर रहे हो तत्व की, स्वरूप की, सत्य की, अविनाशी की, लेकिन अभी तक उस याद के साथ में हमें अभी बुरा भला भी लग रहा है, और बुरा भला लगने के कारण काम क्रोध भी उत्पन्न हो रहा है। यानी हमारी समझ अभी इतनी शुद्ध नहीं है, हमारी बुद्धि के ऊपर अभी पूर्णतया विवेक नहीं जगा। यदि पूर्ण विवेक जग जाए तो कोई बुरा लगे ही नहीं और कोई भला लगे ही नहीं, किसी के साथ राग हो ही नहीं, किसी के साथ द्वेष हो ही नहीं। वो पूर्ण ज्ञान है। पूर्ण ज्ञान में सर्वत्र ब्रह्म ही ब्रह्म सूझता है, ब्रह्म के सिवाय और कुछ दिखता ही नहीं। जब ब्रह्म के सिवाय यानी आपके सिवाय दूसरा कोई है ही नहीं, तो किसके साथ राग करे, किसके साथ द्वेष करे, किसके साथ तेरी करे, किसके साथ मेरी करे। आदमी सामाजिक प्राणी है। तो किसका अहंकार करे, क्या वस्तु उसकी है। महाराज तेरी ये स्थिति कैसे आएगी आपकी? कह रहे हैं महाराज कि आप तत्व का विचार करते 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 आपको वहां तक पहुंचना है। वहां तक जैसे ही आप पहुंचे तो फिर सारे नीचे की चीजें छूट जाएगी। फिर क्या होगा? उपजे खरी जरे सो माई, से नर साध कहीजे। क्षण मात्र के लिए फिर ऐसा पूर्ण ज्ञान का अनुभव होने के बाद क्षण भर के लिए आपके अंदर कोई बात उपज जाती है। सामाजिक प्राणी है इसलिए उपज सकती है। क्यों चाणक्य साहब? सामाजिक प्राणी है तो कुछ बात उपज सकती है, अंदर उपस्थित रहती है तो उपज सकती है। महाराज कह रहे मैं मना नहीं करता हूँ, इसके लिए आपके प्रश्न का उत्तर है। अभी जो आपने प्रश्न किया था महाराज को पता था कि आप करने वाले हो, इसलिए वो उत्तर भी तैयार है आपका कि आप सामाजिक प्राणी हो, समाज में रहते हो, घर में रहते हो, गृहस्थी में रहते हो, कोई न कोई बात आपके मन में उपज ही जाती है। किसी के प्रति कोई बात, विचार आपके मन में आ ही जाता है कि ये ऐसा है। आ सकता है, इसमें कोई ऐसा नहीं कि ज्ञानी है उसको नहीं आएगा, आता है। ज्ञानी को भी ये बात होती है, लेकिन उपजे खरी जरे सो माही, से नर साध कहीजे। वापस थोड़ी देर में ज्ञान का विचार आते ही, ब्रह्म का विचार आते ही, स्वरूप का विचार आते ही, वो जो बात उपजी थी वो वापस खत्म, अंदर की अंदर ही यथास्थान। क्षण भर के लिए दुखी हो सकता है ज्ञानी को भी क्षण भर के लिए रोना आ सकता है, ज्ञानी क्षण भर के लिए खुशी हो सकता है, लेकिन ये फिर ज्ञान का विचार आते ही बोले ये तो सब झूठा है। हाँ, इसमें तो कोई दम वाली बात, इसमें तो कोई सार वाली बात, ये चीजें जो खुशी उत्पन्न हो रही है या दुख उत्पन्न हो रहा है, ये कोई टिकाऊ नहीं। ऐसी बात ब्रह्म के विचार से, स्वरूप के बोध से आ जाती है ज्ञानी के अंदर। तो उपजे खरी जरे सो माही, से नर साध कहीजे। अच्छा, जिसके ये जर जाती अंदर ही अंदर, उपजी बात अंदर ही जर गई, यानी बाहर उन्होंने मुख पर प्रकट नहीं की, प्रकट नहीं की। तो महाराज कह रहे वो साध है, वो साधना करने वाला जन है, जिसके कोई बात उपज भी जाए तो ज्ञान के, सदगुरु के ज्ञान के विचार से, बुद्धि के ऊपर विवेक जगा होने के कारण वो बात आई गई हो जाती है।
यानी उस बात की, वो राग द्वेष की, तेरी मेरी की, भले बुरे की गांठ बांधता नहीं। बात तो आती है लेकिन आई गई कर देता। आई गई करने का मतलब उसको प्रधानता नहीं देता, महत्व नहीं देता, उससे दुखी नहीं होता। क्षणिक हो सकता है लेकिन ज्ञान का विचार आते ही वो बात खत्म। 8 मास तक पूरा विचार पाएगा। आएगा विचार तो आते ही, सबको ही आता है, फिर सदगुरु की बात को याद करके और स्वभाव याद करके और अपने स्वभाव में स्थित हो जाता है। ये किसके लक्षण है? साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जनों के लक्षण है। और कह रहे जो साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जन नहीं है, जिनको ज्ञान नहीं है, जिनको समझ नहीं है सदगुरु की, ब्रह्म का विवेक नहीं है, जन सुख राम सुनत सम बोले, जगत बरोबर दीजे। किसी ने कुछ आपको कह दिया 2 बात और आपने ईंट का जवाब, छोटे बाप को कौन माने? तो फिर साधु हुए। ये बात हुआ। वो तो संसारी है, संसारी दे सकते हैं जवाब। ईंट का जवाब पत्थर से संसारी दे सकते हैं, सुनते ही बोल सकते हैं। सुनते ही बोल देने का मतलब सहन शक्ति। साधु में तो सहन शक्ति बहुत आ जाती है। साधु में सहन शक्ति आती है, नहीं आती, पर उनको ये ज्ञान हो जाता है कि ये मिथ्या है, जरूरत नहीं है इस पर बहस करने की। यही तो बात है ना, मिथ्या का उन्हें पता चल जाता है कि ये बात जितनी भी हो रही है संसार की, सकल व्यवहार हो गया झूठा। अब झूठे व्यवहारों को लेके वो जबरदस्ती दुखी हुए हैं, जिसमें कोई आनी जानी, जिसमें हमारा कोई लाभ, जिसको हम साथ लेकर नहीं जा सकते, मतलब उस- चित्त बुद्धि की स्थिरता को बिगाड़ना नहीं चाहते। It's 8:30. उसके लिए क्यों दुखी हो? और वही योग है परमात्मा। योग क्या है? योगस चित्त वृत्ति निरोध। इस प्रकार से ज्ञान से आपने अपने चित्त की वृत्तियों को बहने नहीं दिया, चित्त की वृत्तियों का निरोध कर लिया, अपने स्वरूप में स्थित कर ली चित्त की वृत्तियों को। तो आपका योग हो गया परमात्मा से, वही योग है। सब सुहेत बेर नहीं बंछे, निरपक ज्ञान विचारे, जन सुख राम सूर के उदे, ठगे मुँह से कुण मारे। कह रहे महाराज वो सबसे हेत करते हैं ना, सबका भला चाहते, सब सुखी हो ऐसी ही उनकी इच्छा रहती है। प्रहलाद ने क्या कहा था? सकल विश्व को दुखमय दीजिए, प्राणी जंतु सबे सुखी कीजिए। और दुख मेरे को दीजिए। हाँ, क्योंकि मेरे को दुख लगता ही नहीं है, मेरे को परेशानी कुछ है ही नहीं। वो भी 5 साल के बालक। हाँ, तो सबसु है तो बेर नहीं बंछे, उनके लिए कोई दुखी करने वाला है ही नहीं। तो किसके साथ किसका भी वो बुरा नहीं चाहते, सबका भला चाहते हैं। खुद सहन कर लेंगे लेकिन दूसरे उनके कारण से दुखी नहीं होने चाहिए। ऐसा स्वभाव किसका होता है? साधना करने वाले। तो सब सुहेत बेर नहीं बंछे, निरपक ज्ञान विचारे। जो निरपक्ष ज्ञान है, जो स्वरूप का ज्ञान है वो निरपक्ष ज्ञान, सत्य ज्ञान है वो निरपक्ष ज्ञान, अविनाशी का ज्ञान है वो निरपक्ष ज्ञान, ब्रह्म का ज्ञान है वो निरपक्ष ज्ञान, अकर्ता का ज्ञान है वो निरपक्ष ज्ञान। तो हमेशा उस निरपक्ष ज्ञान पर ही विचार करते रहता है। ज्ञान को केंद्रित करना। हाँ, अलेप का ज्ञान, अजोनी का ज्ञान, अजन्मे का ज्ञान, निरपक्ष ज्ञान,
उस पर विचार करो। और ऐसा ज्ञान का सूर्य सदगुरु की कृपा से जिसके गट के भीतर उदय हो गए, तो महाराज कह रहे कि सूर्य के उदय होने के बाद रात्रि का अंधकार रह नहीं पाता। तो जिसके ज्ञान का सूर्य उदय हो गया, उसके राग द्वेष तेरी मेरी कछु नहीं धारणा, यानी उसकी पूर्वाग्रह धारणा भी समाप्त। निरापक्ष ज्ञान कथे ओरा को समझावे, निरपक्ष ज्ञान कथता है। स्वयं पहले निरपक्ष होता है और फिर दूसरों को निरपक्ष होने की बात बताता है कि आप भी यदि सुखी होना चाहते हो इस संसार में, तो ये ज्ञान का सूर्य आपके भीतर भी इस मार्ग पे चलो। उदय कर लो कि ज्ञान का सूर्य आपके भीतर उदय हो गया स्वरूप बोध का। तो फिर ठगे मुंह से गुण मारे, सूर्य के प्रकाश में आपको कोई ठग नहीं सकता, आपको कोई मार नहीं सकता, काल की भी ताकत नहीं कि फिर आपको मार सके। स्वरूप बोध का अविनाशी का ज्ञान का सूर्य आपके गट के भीतर एक बार उग जाए, बस उगने के बाद कोई आपको ठग नहीं सकता, चाहे आपको कितना ही यूज करे, कोई आपसे कितना ही कोई काम कराए, आपका कुछ घिसेगा, क्योंकि आपको कुछ पाना ही नहीं है। आप आए यहाँ यूज होने के लिए, आप आए यहाँ सेवा करने के लिए, आपका जन्म ही काम करने के लिए हुआ है, कुछ पाने के लिए थोड़ी हुआ है, यहाँ से कुछ लेके जाने के लिए थोड़ी हुआ है। कोई ले जा सकता है क्या यहाँ से कुछ? रीतु आयो रीतु ही जासी, मुँह को प्यासो नागोरे, अंदन लक्ष्मी छोड़ चले गो, साथन चाले धागो। कुछ आप लेकर जा ही नहीं सकते यहाँ से, और आपका यहाँ से कोई कुछ छीन भी नहीं सकता। ऐसा ज्ञान आपके भीतर उदय हो जाए तो कौन आपको ठगेगा? फिर ना आप किसी को ठगोगे, ना आपको कोई ठगेगा। और ना आपको कोई मार सकेगा। जाको राखे साईं, मार सके नहीं कोई, बालन बाका कर सके जो जग बेरी हो। यदि आपको वो रखने वाला रहने वाला राम मिल गया, अविनाशी राम मिल गया, सतराम मिल गया, तो कोई मार नहीं सकता, काल भी नहीं मार सकता। सारा संसार भी यदि बेरी हो जाए फिर भी आप नहीं मरोगे। हुए नहीं होते प्रहलाद जी के सब बेरी, लेकिन प्रहलाद जी के पास रहने वाला राम था, अविनाशी का बोध था, अविनाशी का ज्ञान था। तो इतना कष्ट तकलीफ सहने के बावजूद भी उनको कुछ असर प्रभाव उनके ऊपर कुछ पड़ा ही नहीं। निरपक साध पखे बंद लोही, द्वेष करे सो दानव। कैटेगरी बताइए यहाँ रहने वाले मनुष्य की। महाराज ने 3 प्रकार की कैटेगरी के मनुष्य होते हैं संसार में। एक तो साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जन होते हैं, वो हमेशा निरपक्ष रहते हैं, वो किसी पक्ष में पढ़ते ही नहीं, किसी को भला कहते ही नहीं है, किसी को बुरा कहते ही नहीं। और पखे बंद लोई, और जो पक्ष की बात करते हैं वो सामान्य नर नारी है, रिश्ते नातों में बंधे हैं। जिनसे सुख मिलता है उनको अच्छा कहते हैं, जिनसे सुख नहीं मिलता है उन्हें बुरा कहते हैं। तो भली बुरी बात, पक्ष विपक्ष की बात सामान्य संसारियों के लिए, और साधना करने वाला जन इन पक्ष विपक्ष से ऊपर उठ जाता है।
और करे द्वेष करे सो दानो। कुछ दानव वृत्ति के भी मनुष्य होते हैं जो सबके साथ द्वेष ही द्वेष करते हैं, सबका अहित ही अहित करते हैं, सबका नुकसान ही नुकसान पहुंचाने की सोचते हैं। ऐसे प्रकृति के भी मनुष्य होते हैं, तो उन्हें दानव कहा गया। और जो राग द्वेष में हैं वे मानव हैं, और जो राग द्वेष से भी परे हो गए, निरपक्ष हो गए, वो साध हो गए। उन मनुष्यों में से छटकर साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जन हो गए। जन सुख राम मुख सो मीठा, कपटी नरक बखाणो। कह रहे महाराज, मुख से तो मीठे बोलते हैं, ऊपर से तो, और भीतर में कपट है। तो महाराज कह रहे हैं कि ऐसे जो मुख से मीठे बोलते हैं, भीतर में कपट भरा होता है, तो उनको नरक की यातनाएं भोगनी कपट के कारण से, भीतर में द्वेष होने के कारण से। उन्हें नारकीय दुख भोगने पड़ते हैं। लेकिन हरिजन क्या करते हैं, भक्ति करने वाले जन क्या करते हैं? हरिजन हेत रामसु लागा, दूजी सहज संभाई। जन सुख राम चाहा, बिन दुब्ध्या कहाँ बिराजे आई। हरिजन का हेत, हरिजन का प्रेम राम से हो जाता है, अविनाशी से हो जाता है, सत्स्वरूप से हो जाता है, रहने वाले से हो जाता है। और जिसका प्रेम जिससे होता है वो उसी के साथ मिल जाता है, उसी में समा जाता है। जिससे आप प्रेम करते हो आप उसी के सारूप्य हो जाते हो। तो हरिजनों का हेतु तो केवल राम से ही है, अविनाशी से ही है, तत्व से ही है, ब्रह्म से ही है, निज स्वरूप से ही, निजानंद में, भजनानंद में, नित्यानंद में, उसी में हेत है, उसी में प्रेम है, उसी में रचे पचे रहते हैं, उसी का आनंद मनाते हैं, उसी की खुमारी में रहते हैं, उसी की मस्ती में रहते हैं। उन पे कली का प्रभाव भी नहीं है, होता ही नहीं। अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं कितनी आती है उन्हें कोई फर्क ही नहीं। इन सब से प्रभावित रहते हैं। करे दूजी सहज संभाई। अब उनका हेतु जब राम से हो गया तो दूसरी जितनी भी चीजें चल रही है, अनुकूलता भी आ रही है, प्रतिकूलता भी आ रही है, धन लक्ष्मी स्त्री पुत्र भी हो रहे हैं, या सब चले भी जा रहे हैं, तो उनके प्रति होने से भी वो, आने से भी वो खुश नहीं है, और चले जाने से भी दुखी। यानी वो सहज स्वभाव में रहते हैं। ऐसे महाराज कह रहे आप भी साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जन तभी कहलाओगे जब आप संसार के प्रति ऐसे सहज हो जाओ, संसार के प्रति ऐसे सरल हो जाओ। इन्हें आपको संसार के सुख दुख, अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं आपको न सुखी कर सके और न आपको दुखी कर सके। ये कब संभव होगा? जब आपका हेत संसार से हटकर परमात्मा में लग जाएगा। अभी तक तो हमारा हेत संसार में बहुत है कि नहीं? इसीलिए हमें कोई अच्छा लगता है, कोई बुरा लगता है संसार में। यदि हेतु नहीं होता तो क्यों अच्छा लगता? हेतु नहीं होता तो लगता क्या? सत्संग हो गया, सत्संग में सत्संग में जन सुख राम चाहा, बिन दुद्या कहाँ बिराजे आए। कह रहे महाराज, यदि आपकी चाहना नहीं हो ना, आप में कोई इच्छा नहीं हो, आप में कोई वासना नहीं हो, आप में कोई आशा नहीं हो, आप में कोई तृष्णा नहीं हो, आप में कोई मनोरथ नहीं हो, आप में कोई मनोकामना नहीं हो, आप में कोई संकल्प नहीं हो, आप में कोई विकल्प नहीं हो, तो महाराज कह रहे मैं गारंटी लेता हूँ किस बात की, कि आपके कोई दुविधा हो ही नहीं सकती।
और हम तो दुविधा में पड़ जाते हैं बार बार। तो करे दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। दुविधा में पड़ जाते हैं जहाँ माया भी नहीं मिल पाती है, माया का सुख भी नहीं ले पाते और राम का आनंद भी नहीं ले पाते। ऐसी दुविधा हमारे को लग जाती है। तो आपकी जो चाहना है ना, वो चाहना ही आपके दुख का कारण है। चाहा चुहूड़ी रामदास, नीचा सुई नीच, तू तो केवल ब्रह्म तो जो चाहना होती बीच। ये चाय बहुत मीठी है। चाय तो फीकी जाएगी। पीने वाली चाय नहीं, चाहना वाली चाय ये अच्छी लगती ना। चाहने की बात कर रहे हैं, चाहिए चाहना की किया है। तो कह रहे चाहना है इसलिए दुख दिया है। चाहना नहीं हो आप में कोई, अच्छा हो जाओ, तो सारी दुविधा आपकी समाप्त है, खत्म है, कुछ है ही नहीं। फिर आप भले कहीं रहो, फिर भले आप खूब संपत्ति में रहो। राजा जनक भी रहते थे, राजपाट करते थे, लेकिन अच्छा होकर। कितनी संपत्ति थी, कितना धन था, कितना वैभव था, कितना राजपाट था, कितने नौकर चाकर थे, उनको कुछ फर्क ही नहीं। अच्छा थे उसे। महाराज कहाँ विराजे जाए, आइए कहीं भी विराजो आप, कहीं भी रहो, यानी अच्छा हो गए गर्गस्ती में रहते हुए भी, तो गर्गस्ती भी आपके लिए दुख का कारण नहीं। यानी संसार में रहते हुए भी आप अच्छा हो गए तो ये दुखालय संसार भी आपके लिए दुख का कारण नहीं है, ये सतलोक हो जाएगा। सतलोक के लिए आपको और कहीं जाना नहीं पड़ेगा इस संसार को छोड़कर। लेकिन एक बार अच्छा होके तो देखो, महाराज कह रहे हैं चर्चा सकल पखा की लावे, खांचे आप तणी रे, जन सुखराम चाहा को कोठो अंतर चाहा गड़ी रे। ये महाराज हमारी स्थिति बता रहे हैं, हमारी स्थिति कैसी है। चर्चा सकल पखा की लावे, हम तो बातें ही वही करते हैं जिसमें हमारा स्वार्थ नहीं, तो दूसरा तो एक शब्द मुंह से निकालते ही नहीं है जिससे स्वार्थ पूर्ति नहीं होती है। जहाँ मतलब का काम होता है वहां बोलते हैं, बिना मतलब के तो चिड़ी उंगली पर भी काम नहीं आते। ऐसी स्थिति कह रहे महाराज हमारी हो रही है। अभी परमात्मा पाना तो बहुत दूर है, ऐसी स्थिति है हमारी। चर्चा सकल पखा की लावे, बातें ही पक्ष की करते, बातें ही स्वार्थ पूर्ति की करते, दूसरी कोई बात ही नहीं है, बिना मतलब के किसी से बोलते ही नहीं। जिससे मतलब सस्ता है उससे मीठे मीठे बोलते हैं। ऐसे लोगों को शर्म नहीं आती, खुद के अंतरात्मा उनको बिल्कुल नहीं करती। महाराज सबकी स्थिति ऐसी ही हो रही है। चर्चा सकल पखा की लावे, सब संसारियों की स्थिति ऐसी हो रही है, कोई बोल एक दो की नहीं है, हमारी खुद की ऐसी हो रही है। कली का प्रभाव कह रहे खांचे आप तणीरे, सब अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, स्वार्थ पूर्ति करने के लिए अपने पक्ष में लाने की कोशिश करते हैं सबको। ये मेरे फेवर में हो जाए, मेरे फेवर में हो जाए, मेरे फेवर में बोले, मेरा सपोर्ट करे। खांचे आप मेरा तणीरे, फॉलोवर हो जाए। हाँ खांचे आप तणीरे। तो महाराज कहने ये क्या है, जन सुखराम चाह को कोठो अंतर चाह गणी रे। ये तो पूरा चाह का कोठा है, चाह का भंडार है, चाह का कुठार है पूरा, और भीतर में चाहना एक दो नहीं लगी हुई है, भरपूर है। ये अब जाएगी कैसे चाहना, हमारे के सतगुरु के ज्ञान का विवेक जब आपकी बुद्धि पर जग जाएगा कि ये संसार सारा नश्वर है, इसमें कुछ भी सत्यता नहीं। उमा कहत मैं अनुभव अपना, सतरी भजन जगत सब सपना। उमा कहते थे लोग अभागे, तजरी भजन विषय अनुराग। ये बात जब तक आपको समझ नहीं आएगी तब तक ये चाहना आपकी, वासना आपकी, आशा तृष्णा मनोरथ
मनोकामना संकल्प विकल्प मिटने वाले नहीं है। यह बात सदगुरु की आपको समझ आनी चाहिए। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सतस्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा तारण जहाज में धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संतान धन्य हो राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम 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 राम